हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्नीफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मास्टर योर इमोशंस बुक की, जिसे लिखा है थिबॉट म्यूरिसी ने। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अंदर की दुनिया से होती है। कभी मन बेवजह उदास हो जाता है, कभी गुस्से में हम वो कह जाते हैं जिसका पछतावा सालों तक रहता है। कभी खुशी सामने खड़ी होती है पर हम उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमारा मन किसी पुरानी चोट से अभी भी घायल होता है। हम सोचते हैं कि हम अपने दिमाग के मालिक हैं, पर सच तो ये है कि ज्यादातर वक्त हमारा मन हमें चलाता है, जैसे कोई कठपुतली अपने मालिक की उंगलियों पर नाचती है। थिबॉट म्यूरिसी कहते हैं कि आपके इमोशंस आपके दुश्मन नहीं हैं, वे आपके संदेशवाहक हैं। हर गुस्सा, हर डर, हर निराशा आपके अंदर के किसी दर्द की आवाज है, पर समस्या ये है कि हम उस आवाज को दबा देते हैं। हम भावनाओं को नजरअंदाज करते हैं, जैसे कोई बच्चा अपने आंसुओं को छिपा लेता है ताकि कोई देख ना सके। लेकिन जितना हम उन्हें छिपाते हैं, वे उतनी ही जोर से हमें परेशान करती हैं। थिबॉट हमें सिखाते हैं कि इमोशन को दबाना नहीं, समझना जरूरी है। जब हम अपनी भावनाओं को समझना शुरू करते हैं तो हम अपने अंदर एक ऐसी शक्ति को जगाते हैं जो हमें हर तूफान के बीच स्थिर रखती है। सोचिए, अगर आप अपने गुस्से को शांत कर सकें, अपने डर को समझकर उसे ताकत में बदल सकें और अपने दुख को ग्रोथ की राह बना सकें, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। यही है मास्टर योर इमोशंस का जादू। इस किताब में थिबॉट बताते हैं कि हमारा माइंड एक गार्डन की तरह है। अगर आप उसमें अवेयरनेस, पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग के बीज बोते हैं तो वहां शांति, खुशी और संतुलन के फूल खिलते हैं। लेकिन अगर आप उसमें नेगेटिविटी, गिल्ट और ओवरथिंकिंग डालेंगे तो वही मन आपकी सबसे बड़ी कैद बन जाएगा। कई बार हम सोचते हैं कि इमोशंस हमें रोकते हैं, लेकिन थिबॉट कहते हैं नहीं, इमोशंस हमें डायरेक्शन देते हैं। बस हमें सीखना है कि उन्हें कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है और कैसे उनका इस्तेमाल अपनी ग्रोथ के लिए करना है। ये किताब हमें सिखाती है कि खुश रहना कोई घटना नहीं बल्कि एक कौशल है, एक ऐसा कौशल जिसे हर इंसान सीख सकता है अगर वो अपने अंदर झांकने का साहस रखे। तो चलिए, आज हम इस खूबसूरत किताब के जरिए जानेंगे 12 गहरी सीखें जो हमें सिखाएंगी कैसे हम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं बल्कि उनके स्वामी बन सकते हैं। कैसे हम अपनी सोच और भावनाओं के बीच एक ऐसा संतुलन बना सकते हैं जहां हर परिस्थिति में मन शांत, स्थिर और सशक्त बना रहे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए अपने अंदर झांकने के सफर पर, जहां हम समझेंगे इमोशंस को दबाना नहीं, उन्हें मास्टर करना ही असली आजादी है। पहली सीख, अपनी भावनाओं को पहचानिए, उनसे भागिए नहीं। कहते हैं इंसान सबसे ज्यादा अपने आप से भागता है। सुबह उठते ही जब कोई बात हमें परेशान करती है तो हम तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं। कभी सोशल मीडिया, कभी म्यूजिक, कभी सीरीज। हर चीज का इस्तेमाल हम अपनी भावनाओं से भागने के लिए करते हैं। लेकिन थिबॉट कहते हैं, आप जो महसूस करते हैं वही आपकी सच्चाई है। अगर आप उसे सुनना नहीं चाहते तो आप अपने अंदर के इंसान को चुप करा रहे हैं। एक बार सोचिए, कभी किसी ने आपको कुछ कहा और आप चुप रहे, पर अंदर एक जलन थी, एक चोट थी जो शांत नहीं हुई। आपने उसे अनदेखा किया पर वो वही रही। धीरे धीरे वो छोटी सी बात आपके कॉन्फिडेंस को खाने लगी। यही होता है जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं। थिबॉट कहते हैं, इमोशन कोई दुश्मन नहीं बल्कि डायरेक्शन देने वाला टीचर है। अगर गुस्सा आता है तो पूछिए, मुझे क्या चीज परेशान कर रही है। अगर दुख है तो सोचिए, मैंने क्या खोया है और क्यों वो इतना मायने रखता है। अगर डर है तो समझिए, मैं किस बात से भाग रहा हूं। हम अक्सर अपने इमोशन से लड़ते हैं, लेकिन असली जीत तब होती है जब हम उन्हें समझना शुरू करते हैं, क्योंकि समझ में ही शांति है। कहते हैं, जिस चीज को आप स्वीकार कर लेते हैं वो आपको परेशान करना बंद कर देती है। और यही है मास्टर योर इमोशंस की पहली और सबसे गहरी सीख। अपने इमोशंस को दबाइए मत, उनसे बात कीजिए। हर इमोशन आपको कुछ सिखाने आया है। गुस्सा कहता है सीमाएं तय करो, डर कहता है सावधान रहो, दुख कहता है जिसे तुम प्यार करते हो उसकी कद्र करो। तो दोस्तों, अगली बार जब आपका मन बेचैन हो तो खुद से भागिए मत, थोड़ी देर रुकिए, आंखें बंद कीजिए और पूछिए, मैं इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूं। यही सवाल आपकी भावनाओं को समझने की पहली सीढ़ी बनेगा, क्योंकि सेल्फ मास्टरी की शुरुआत अवेयरनेस से होती है।
और अवेयरनेस वहीं जन्म लेती है जहां भागना खत्म होता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कैसे अपनी भावनाओं पर काबू पाने के बाद हम अपनी सोच को भी नियंत्रित करना सीख सकते हैं। कभी गौर किया है कि एक ही घटना दो लोगों को बिल्कुल अलग असर करती है? एक इंसान के लिए ट्रैफिक में फंस जाना गुस्से की वजह बनता है, जबकि दूसरा उसी वक्त रेडियो पर कोई गाना सुनकर मुस्कुरा देता है। फर्क सिर्फ इतना होता है, सोच का। थिबोट बताते हैं कि हमारी हर भावना की जड़ हमारी सोच में होती है। अगर आप सोचेंगे कि मैं हमेशा अनलकी हूं, तो हर छोटी बात आपको दुखी करेगी। अगर आप मान लेंगे कि मैं कैपेबल हूं, तो मुश्किल हालात भी आपको मजबूत बना देंगे। एक कहानी याद आती है। एक बार एक साधु नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे। अचानक एक व्यक्ति आया और बोला, मुझे भी शांति चाहिए, कृपया सिखाइए। साधु मुस्कुराए और बोले, पहले ये बताओ कि तुम सोचते क्या हो? वो बोला, मैं सोचता हूं कि मैं हमेशा परेशान रहता हूं। साधु ने कहा, तो यही तुम्हारी परेशानी की जड़ है, क्योंकि जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। थिबोट कहते हैं, आपके विचार वो बीज हैं जिनसे आपकी भावनाएं उगती हैं। अगर आप सकारात्मक विचार बोएंगे तो मन में सुकून उगेगा। अगर नकारात्मकता बोएंगे तो बेचैनी और गुस्सा आपकी जमीन को जला देंगे। तो अगली बार जब आप खुद को उदास महसूस करें, तो जरूर पूछिए कि मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूं, क्योंकि वही सोच आपकी भावना को दिशा दे रही है। इमोशंस को बदलने का सबसे आसान तरीका है अपनी सोच बदलना। अगर आप सोचते हैं कि कोई मौका नहीं बचा, तो आपका मन हार मान लेगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि ये अनुभव मुझे और मजबूत बना रहा है, तो वही परिस्थिति आपकी ग्रोथ का जरिया बन जाएगी। थिबोट हमें एक छोटी सी प्रैक्टिस सिखाते हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तो उसे तुरंत बदल दें किसी एम्पावरिंग थॉट से। जैसे, मैं ये नहीं कर सकता की जगह कहिए, मैं कोशिश कर सकता हूं और सीख सकता हूं। धीरे धीरे दिमाग ये नई भाषा सीख जाता है और फिर आपकी भावनाएं भी उसी भाषा में ढल जाती हैं। यानी सोच बदलिए तो भावना खुद ब खुद बदल जाएगी। तो दोस्तों याद रखिए, दुनिया आपको नहीं बदलती, आपकी सोच बदलती है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं तीसरी सीख की ओर, जहां हम समझेंगे कैसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए हमें अपने शरीर और मन के बीच तालमेल बनाना पड़ता है। कभी गौर किया है, जब आप तनाव में होते हैं तो कंधे अपने आप सख्त हो जाते हैं, सांसें तेज चलने लगती हैं और दिमाग जैसे धुंधला हो जाता है। आप चाहते हैं शांत रहना, लेकिन शरीर पहले ही आपको लड़ाई या भागने की मुद्रा में डाल चुका होता है। थिबो कहते हैं, आपके इमोशंस आपके शरीर की भाषा बोलते हैं। मतलब अगर आपका शरीर बेचैन है, तो आपका मन भी उसी दिशा में बह जाएगा। लेकिन अगर आप शरीर को शांत कर लें, तो मन अपने आप सहज हो जाएगा। एक सरल उदाहरण लीजिए। जब आप किसी तनावपूर्ण स्थिति में हों, तो बस 1 मिनट के लिए रुक जाइए। एक गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि हवा आपके अंदर जा रही है और धीरे से बाहर आ रही है। यही साधारण सा एक्ट आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है। थिबो के मुताबिक माइंड को कंट्रोल करने का सबसे तेज तरीका है बॉडी को रिलैक्स करना, क्योंकि दिमाग और शरीर एक दूसरे से संवाद करते हैं। अगर आप अपना शरीर शांत करते हैं, तो दिमाग को संदेश मिलता है, सब ठीक है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम भूल चुके हैं कि शरीर भी हमारी भावनाओं का घर है। हम सोचते हैं कि मेडिटेट करने या पॉजिटिव सोचने से ही सब बदल जाएगा, पर जब तक शरीर टेंस है, मन भी रेस्टलेस रहेगा। कभी आपने गौर किया होगा, किसी बच्चे को रोते देखकर उसकी मां बस उसे अपनी बाहों में भर लेती है। बिना कुछ कहे बच्चा शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर ने सुरक्षा महसूस की, और जब शरीर सुरक्षित महसूस करता है, तो मन भी खुल जाता है। तो थिबो हमें सिखाते हैं, जब भी कोई नकारात्मक भावना आए, तो पहले शरीर को शांत करें, कंधे ढीले करें, गहरी सांस लें, धीरे धीरे अपने पैरों की जमीन को महसूस करें। आप देखेंगे कि आपके अंदर की बेचैनी जैसे पिघलने लगी है। और यही तीसरी सीख का सार है। कभी कभी हमें अपनी भावनाओं से नहीं, अपने शरीर से बातचीत करनी पड़ती है, क्योंकि वही मन को सुनना सिखाता है।
तो दोस्तों, अगर आप अपने मन को मास्टर करना चाहते हैं तो अपने शरीर से शुरुआत कीजिए, क्योंकि शांत शरीर ही शांत मन की सबसे बड़ी कुंजी है। अब चलिए बढ़ते हैं चौथी सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कैसे भावनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए हमें अपने एनवायरनमेंट और हैबिट्स को भी समझना पड़ता है। सोचिए जरा, सुबह सुबह अगर आप किसी ऐसे कमरे में जागें जहां चारों तरफ अंधेरा हो, बिखरे कपड़े पड़े हों और मोबाइल पर बस न्यूज की नकारात्मक खबरें चल रही हों, तो आपका मूड कैसा रहेगा? थका हुआ, भारी और बेकार सा। लेकिन अगर वही सुबह किसी साफ कमरे में हो, जहां खिड़की से रोशनी आ रही हो, हल्का संगीत बज रहा हो, तो मन अपने आप अपलिफ्टेड महसूस करता है। थिबो कहते हैं, हमारे एनवायरनमेंट का हमारे इमोशंस पर गहरा असर होता है। हम खुद को जितना भी पॉजिटिव सोचने को कहें, अगर हमारा माहौल नकारात्मक है तो दिमाग को शांति मिलना मुश्किल है। एक छोटा सा उदाहरण, उन्होंने एक प्रयोग का जिक्र किया था जिसमें 2 लोगों को एक ही काम दिया गया। पहले व्यक्ति को एक शांत सजे हुए कमरे में बिठाकर काम करने को कहा गया, दूसरे को शोरगुल और बिखराव वाले कमरे में। परिणाम यह था कि पहला व्यक्ति 40% ज्यादा प्रोडक्टिव और इमोशनली स्टेबल रहा, क्योंकि एनवायरनमेंट ने उसके दिमाग को क्लैरिटी दी। हम अक्सर अपने मन को सुधारने की कोशिश करते हैं, पर अपने एनवायरनमेंट को नहीं बदलते। हम अपने आसपास के लोग, बातें और विजुअल्स को नजरअंदाज करते हैं, पर वही तो हमारी भावनाओं की मिट्टी है। अगर मिट्टी गंदी है तो पौधा कैसे खिलेगा? थीबो हमें सिखाते हैं कि अगर आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल चाहते हैं तो पहले अपने सराउंडिंग्स पर ध्यान दीजिए। ऐसे लोग चुनिए जो आपको मोटिवेट करें, न कि ड्रेन करें। ऐसी जगहों पर जाइए जहां मन को सुकून मिले। ऐसे काम कीजिए जो आपकी एनर्जी बढ़ाएं। और सिर्फ लोगों की बात नहीं, आपका डिजिटल एनवायरनमेंट भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आपकी सोशल मीडिया फीड लगातार तुलना, गुस्सा या नेगेटिविटी फैला रही है, तो वो आपकी भावनाओं को धीरे धीरे जहरीला बना रही है। इसलिए थीबो कहते हैं, इमोशनल डिटॉक्स डिजिटल डिटॉक्स से शुरू होता है। तो दोस्तों, अगर मन को शांत रखना है तो अपने एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली डिजाइन कीजिए, क्योंकि जो माहौल आप बनाते हैं वही आपको भीतर से गढ़ता है। अब चलिए बढ़ते हैं 5वीं सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि कैसे हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हमारे इमोशंस को शेप देते हैं और उन्हें हील करने का रास्ता क्या है। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ हालातों में आपका रिएक्शन उम्मीद से ज्यादा तेज होता है? कोई छोटी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है या कोई टिप्पणी सुनते ही मन भारी हो जाता है। असल में ये रिएक्शन आज का नहीं होता, ये आपकी बीते हुए कल की अधूरी भावनाओं की गूंज होती है। थिबोट कहते हैं, अनहील्ड इमोशंस नेवर डिसअपीयर, दे जस्ट फाइंड न्यू वेज टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। मतलब अगर आपने अपने पुराने जख्मों को महसूस करके भरा नहीं है, तो वे हर बार नए चेहरों, नई घटनाओं के जरिए उभरते रहेंगे। एक छोटा सा उदाहरण, एक बच्चा जो बचपन में बार बार तुम बेकार हो सुनता है, वो बड़ा होकर हर छोटी असफलता में वही आवाज दोबारा सुनने लगता है। वो अब कोई और नहीं कह रहा होता, बल्कि उसके अंदर का अतीत उसे वही दोहराता है। थिबोट हमें सिखाते हैं कि हीलिंग की शुरुआत एक्सेप्टेंस से होती है। अपने अंदर झांकिए और देखिए कि कौन सी बातें अब भी आपको दर्द देती हैं। उन्हें अनदेखा मत कीजिए, बल्कि उन्हें महसूस कीजिए, क्योंकि जब आप किसी भावना को महसूस करते हैं तो वो अपना बोझ खुद छोड़ देती है। कभी कभी यह प्रोसेस मुश्किल लगता है, क्योंकि कोई याद आंसू लाती है, कोई चेहरा फिर से सामने आ जाता है। लेकिन थिबोट कहते हैं कि फील इट फुली सो यू कैन फाइनली फ्री इट। मतलब जब आप किसी भावना को पूरी तरह जी लेते हैं तो वो आपको परेशान करना छोड़ देती है। हीलिंग का दूसरा कदम है फॉरगिवनेस। दूसरों को नहीं, सबसे पहले खुद को माफ करना, क्योंकि आप जो उस वक्त थे वो आपकी समझ और हालात का नतीजा था। आज आप और ज्यादा जागरूक हैं, तो खुद को सजा क्यों देना। थिबोट कहते हैं कि अपने अतीत से डरने के बजाय उसे अपने ग्रोथ का हिस्सा मान लीजिए, क्योंकि हर चोट, हर दर्द आपको आज का मजबूत इंसान बना रही थी। तो दोस्तों, याद रखिए, जो पीछे हुआ
उसे बार बार रीप्ले मत कीजिए, क्योंकि हीलिंग तभी आती है जब हम अपने अतीत को कहानी की तरह नहीं, सीख की तरह देखने लगते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं छठी सीख की ओर, जहां हम समझेंगे कि कैसे भावनाओं को संभालने का असली राज अवेयरनेस में छुपा होता है, यानी अपने मन को देखना बिना उसे जज किए। थीबो कहते हैं, यू कैनॉट कंट्रोल वॉट यू डोंट अंडरस्टैंड। और यही बात हमारी भावनाओं पर सबसे ज्यादा लागू होती है। हमारा ज्यादातर समय इनसे लड़ने में निकल जाता है। गुस्सा आया तो खुद को कोसने लगते हैं, उदासी आई तो खुद को कमजोर मानने लगते हैं। पर असल में भावनाएं दुश्मन नहीं होती, वो तो बस एक सिग्नल होती हैं जो हमें हमारे अंदर की स्थिति के बारे में बताती हैं। सोचिए, अगर कोई लाल बत्ती जलती है तो क्या आप उसे तोड़ देते हैं? नहीं ना, आप रुक कर देखते हैं कि रास्ता क्यों बंद है। इसी तरह जब कोई नकारात्मक भावना उठती है तो हमें उसे मिटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे देखना चाहिए। थीबो कहते हैं, ऑब्जर्व योर इमोशंस लाइक क्लाउड्स पासिंग इन द स्काई। मतलब अगर गुस्सा आ रहा है तो उसे बस महसूस कीजिए, देखिए कि वो कहां से आ रहा है, कितनी देर टिकता है और कब चला जाता है। आप पाएंगे कि वो हमेशा के लिए नहीं रहता, बस आता जाता रहता है और हर बार आपको थोड़ा समझदार बना जाता है। हमारी दिक्कत यह है कि हम भावनाओं से पहचान बना लेते हैं। अगर हमें डर लगता है तो हम सोचते हैं मैं डरपोक हूं। अगर हम उदास हैं तो कहते हैं मैं दुखी इंसान हूं। जबकि सच ये है, आप दुखी नहीं हैं, आप बस दुख महसूस कर रहे हैं। ये फर्क समझना ही अवेयरनेस है। थीबो कहते हैं कि जब आप अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं तो आप उनके ऊपर से कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, क्योंकि अब आप उनके अंदर नहीं बल्कि एक स्पेक्टेटर बन जाते हैं। आप उन्हें महसूस करते हैं पर उनसे बहते नहीं हैं। इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए वो एक अभ्यास सुझाते हैं। जब भी कोई भावना उठे, बस 1 मिनट रुकिए और खुद से पूछिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? क्या ये भावना मेरे शरीर में कहीं महसूस हो रही है? क्या मैं इसे बिना जज किए बस देख सकता हूं? इन 3 सवालों के जवाब ही आपके भीतर शांति लाते हैं। थीबो कहते हैं, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इमोशनल फ्रीडम। जब आप अपने इमोशंस को बिना डर के देखने लगते हैं तो वो आपकी ऊर्जा को नहीं खींचते बल्कि उसे मुक्त कर देते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब भी कोई भावना उठे तो उसे मिटाने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे देखिए, उसे समझिए, क्योंकि अवेयरनेस ही वो रोशनी है जो भावनाओं के अंधेरे को खत्म कर देती है। अब चलिए बढ़ते हैं 7वीं सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि कैसे हमारे विचारों और भावनाओं के बीच संतुलन बनाना हमें इनर पीस तक ले जाता है। थिबॉट कहते हैं, योर थॉट्स आर द आर्किटेक्ट्स ऑफ योर इमोशंस। यानी हमारी हर भावना के पीछे कोई ना कोई विचार जरूर होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे इमोशंस अपने आप पैदा होते हैं, पर सच्चाई ये है कि हर इमोशन की जड़ में कोई बिलीफ, कोई सोचा हुआ पैटर्न होता है। मान लीजिए, अगर आप सोचते हैं कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो उसी सोच से इनसिक्योरिटी और डर पैदा होता है। लेकिन अगर आप यही विचार बदलकर सोचें कि मुझे सबकी अप्रूवल की जरूरत नहीं, तो वही डर धीरे धीरे गायब होने लगता है। हमारे विचार बीज की तरह हैं और भावनाएं उस बीज से उगा हुआ पौधा। अगर बीज कड़वाहट का होगा तो फल भी कड़वा ही होगा। अगर बीज सकारात्मकता का है तो भावनाएं भी मधुर होंगी। थिबॉट हमें सिखाते हैं कि इस साइकिल को तोड़ना हमारे ही हाथ में है। वो कहते हैं, डोंट ट्राई टू चेंज योर इमोशंस डायरेक्टली, चेंज द थॉट्स बिहाइंड देम। क्योंकि अगर जड़ को सींच देंगे तो पेड़ अपने आप ठीक हो जाएगा। एक छोटा सा अभ्यास, जब भी कोई नकारात्मक भावना उठे तो खुद से पूछिए कि मैं अभी क्या सोच रहा हूं जो ऐसा महसूस हो रहा है। अक्सर जवाब चौंका देने वाला होता है। कभी वो किसी पुरानी घटना से जुड़ा होता है, कभी किसी अधूरे डर से, कभी किसी तुलना से। जब आप उस सोच को पहचान लेते हैं तो भावनाएं अपना जोर खो देती हैं। थिबॉट कहते हैं कि संतुलन का मतलब है विचार और भावनाओं का सामंजस्य। न बहुत ज्यादा सोचना, न बहुत ज्यादा महसूस करना, दोनों को साथ लेकर चलना ही परिपक्वता है। वो कहते हैं, अ काम माइंड इज नॉट इमोशनलेस, इट्स इमोशनली बैलेंस्ड। यानी भावनाओं को दबाना नहीं बल्कि उन्हें सही विचारों की दिशा देना ही संतुलन है। तो दोस्तों, अगर आप अपने भीतर की शांति ढूंढना चाहते हैं तो अपनी सोच पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब विचार स्पष्ट होते हैं तो भावनाएं भी स्थिर हो जाती हैं और वही स्थिरता आपके भीतर का सुकून बनती है।
अब चलिए बढ़ते हैं 8वीं सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि कैसे हमारी आदतें हमारी भावनाओं को शेप करती हैं और सेल्फ डिसिप्लिन इमोशनल मास्टरी का सबसे मजबूत आधार बनता है। थिबॉट कहते हैं, योर इमोशंस आर योर सर्वेंट्स बट ओनली व्हेन योर डिसिप्लिन इज देयर मास्टर। यानी जब तक आप अपने मन के मालिक नहीं बनते, आपकी भावनाएं आपको चलाती रहेंगी। हर दिन हम छोटी छोटी चीजों में अनुशासन तोड़ते हैं। सुबह का अलार्म बजता है पर हम स्नूज दबा देते हैं। काम करने का मन नहीं करता तो टाल देते हैं। थोड़ी तकलीफ दिखी तो बहाना बना लेते हैं। और ये छोटी छोटी बातें धीरे धीरे हमारी भावनाओं को ये सिखा देती हैं कि आराम ही सही है, कठिनाई गलत है। यहीं से मन का पतन शुरू होता है। थिबॉट हमें बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब खुद को दबाना नहीं, बल्कि अपने लॉन्ग टर्म विजन को शॉर्ट टर्म इमोशंस से ऊपर रखना है। मतलब जब मन कहे आज मत करूं, तो आप कहें मुझे अपने लक्ष्य की परवाह है। वो एक उदाहरण देते हैं, अगर कोई व्यक्ति रोज 10 मिनट मेडिटेशन करने का निर्णय लेता है, तो शुरुआत में उसका मन 1000 बहाने बनाएगा, कभी समय की कमी, कभी थकान। पर जो व्यक्ति लगातार ये करता है, वो धीरे धीरे अपने मन को ये सिखा देता है कि भावनाएं चाहे कुछ भी कहें, मैं निर्णय अपने विचार से लूंगा। और यहीं से इमोशनल फ्रीडम की शुरुआत होती है। सेल्फ डिसिप्लिन हमें यह भी सिखाता है कि भावनाएं अस्थायी होती हैं, पर मूल्य स्थायी। अगर आप हर निर्णय उस पल की भावना के आधार पर लेते हैं, तो जीवन भावनाओं की नाव बन जाता है, कभी ऊपर कभी नीचे। पर अगर आप अनुशासन से चलते हैं, तो आप सागर की लहर नहीं, उसका किनारा बन जाते हैं। थिबॉट कहते हैं, डिसिप्लिन इज सेल्फ लव इन एक्शन। क्योंकि जब आप खुद से वादा निभाते हैं, तो आपके भीतर का आत्मविश्वास बढ़ता है, और यही आत्मविश्वास धीरे धीरे भावनाओं का राजा बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके इमोशंस आपका साथ दें, तो पहले अपने भीतर अनुशासन की नींव डालिए। क्योंकि जिस दिन आपका मन आपके निर्णयों का सम्मान करने लगेगा, उसी दिन आप भावनाओं के असली मालिक बन जाएंगे। अब बढ़ते हैं 9वीं सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि क्यों कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड हमारे भावनात्मक संतुलन का सबसे सुंदर और शक्तिशाली माध्यम है। टीबो कहते हैं, ग्रैटिट्यूड टर्न्स व्हाट वी हैव इनटू इनफ। यानी कृतज्ञता वो जादू है जो कमी को भी पूर्णता में बदल देती है। आज की दुनिया में हम सब कुछ पा लेना चाहते हैं, बेहतर नौकरी, बड़ा घर, ज्यादा नाम, पर इस चाह में हम जो है उसका आनंद लेना भूल जाते हैं। हमारी नजर हमेशा उसी पर जाती है जो हमारे पास नहीं है, और यही असंतोष धीरे धीरे हमारी खुशी को खा जाता है। कृतज्ञता हमें सिखाती है कि जो हमारे पास है वो भी किसी वरदान से कम नहीं। सुबह की एक सांस, किसी प्रियजन का साथ, एक सादा भोजन या बारिश की वो हल्की सी गंध, ये सब जीवन के छोटे छोटे उपहार हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। थीबो कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड हमारी भावनाओं को इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म कर देता है, क्योंकि जब आप किसी चीज के लिए आभारी महसूस करते हैं, तो आपके भीतर नकारात्मकता के लिए कोई जगह नहीं रहती। वो कहते हैं, इट्स इम्पॉसिबल टू फील एंग्री और जेलस व्हाइल बीइंग ग्रेटफुल। कृतज्ञता केवल सोचने की बात नहीं है, ये महसूस करने की कला है। हर दिन सोने से पहले 3 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। शायद वो कोई बड़ा लक्ष्य ना हो, बस आज किसी ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा हो, या रास्ते में किसी बच्चे की हंसी सुन ली हो। धीरे धीरे ये अभ्यास आपके दिमाग को नेगेटिविटी से डिस्टेंस देना सिखा देता है। थीबो कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड हमें प्रेजेंट मोमेंट में वापस लाती है, क्योंकि जब हम थैंकफुल होते हैं तो हमारा ध्यान न अतीत की गलतियों पर होता है, न भविष्य की चिंताओं पर, वो बस अब में होता है। और यही अब वो जगह है जहां शांति मिलती है। कृतज्ञता का एक और सुंदर प्रभाव यह है कि ये हमारे रिश्तों को भी हील करती है। जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो वो इंसान खुद को महत्व महसूस करता है, और जब कोई वैल्यूड महसूस करता है तो वो अपने दिल के ज्यादा करीब आ जाता है। थीबो कहते हैं, ग्रैटिट्यूड डजंट जस्ट चेंज योर इमोशंस, इट चेंजेस योर एनर्जी। क्योंकि जब आपका मन आभार से भरा होता है तो आप हर चीज को हल्केपन से देखने लगते हैं। कठिनाइयां भी अब चुनौतियां लगने लगती हैं। तो दोस्तों, अगर कभी मन भारी लगे तो शिकायत मत गिनिए,
आशीर्वाद गिनिए, क्योंकि जिन चीजों के लिए आप थैंकफुल हैं वही आपकी असली ताकत है। अब बढ़ते हैं 10वीं सीख की ओर, जहां हम समझेंगे कि क्यों दूसरों से तुलना करना हमारे भावनात्मक संतुलन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और खुद की रफ्तार से चलना ही सुकून का रास्ता है। थिबू कहते हैं, कंपैरिजन इज द फास्ट ट्रैक टू मिजरी। यानी जैसे ही हम किसी और के जीवन से अपनी तुलना करते हैं, वैसे ही हम अपने सुकून से दूर हो जाते हैं। सोचिए, आप सोशल मीडिया खोलते हैं, कोई दोस्त नई गाड़ी लेता है, कोई विदेश यात्रा पर गया है, कोई शादी कर चुका है और कोई अपने स्टार्टअप की सफलता साझा कर रहा है। आपकी जिंदगी में भी बहुत कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक सब कुछ फीका लगने लगता है। यही है कंपैरिजन ट्रैप, एक ऐसा जाल जिसमें हम सब कभी ना कभी फंसते हैं। थिबू कहते हैं ये ट्रैप इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये धीरे धीरे हमारी आत्मसम्मान, सेल्फ वर्थ को खा जाता है। जब हम किसी और की यात्रा देख रहे होते हैं तो हम उसकी हाईलाइट रील देख रहे होते हैं, उसके संघर्ष नहीं, लेकिन हम उसकी सफलता को अपनी असफलता से तौलने लगते हैं और वहीं से शुरू होती है मानसिक थकान, खुद पर शक और दुख की शुरुआत। वो कहते हैं, यू कांट रन योर रेस व्हाइल वॉचिंग समवन एल्सेस लेन। हर इंसान की जिंदगी की अपनी गति होती है, अपनी दिशा होती है। किसी के लिए 25 की उम्र में सफलता आती है, किसी के लिए 45 पर भी नहीं आती, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि वो असफल है। जीवन दौड़ नहीं, एक यात्रा है जहां हर कदम की अपनी कहानी है। थिबू हमें यह सिखाते हैं कि तुलना का एंटीडोट है सेल्फ अवेयरनेस। जब आप खुद को, अपनी प्रायोरिटीज को, अपने वैल्यूज को समझ लेते हैं तो आप जान पाते हैं कि मुझे क्या चाहिए, ना कि दूसरे क्या पा रहे हैं। वो कहते हैं, स्टॉप आस्किंग व्हाई अदर्स आर अहेड, स्टार्ट आस्किंग व्हाई यू आर डिस्ट्रैक्टेड। यानी जब ध्यान तुलना से हटकर सुधार पर जाता है, तभी असली प्रगति होती है। अगर आपको कंपैरिजन से मुक्त होना है तो ग्रैटिट्यूड और फोकस को साथी बना लीजिए। हर सुबह खुद से पूछिए, मैं आज अपने कल से कितना बेहतर बन सकता हूं, क्योंकि यही सवाल आपको दूसरों से नहीं, खुद से आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। थिबू के अनुसार जब आप दूसरों से तुलना छोड़ देते हैं तो मन का बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि अब आप अपनी कहानी जी रहे होते हैं, किसी और की नहीं। और जब आप अपनी रफ्तार से चलते हैं तो हर पड़ाव मायने रखता है। तो दोस्तों, अगली बार जब किसी की सफलता देखें तो ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा महसूस कीजिए, क्योंकि हर इंसान का समय अलग है और जब आपका वक्त आएगा तो वो भी चमकेगा पूरे आत्मविश्वास के साथ। अब चलिए बढ़ते हैं 11वीं सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि क्यों माफ करना न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी आजाद करता है। थीबॉट कहते हैं, फॉरगिवनेस इज नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट फ्रीइंग योरसेल्फ। यानी माफी का मतलब दूसरों को सही ठहराना नहीं है, बल्कि अपने मन को उन पुरानी चोटों से मुक्त करना है जो हमें भीतर ही भीतर खा रही होती हैं। हम सबके जीवन में कुछ ऐसे पल जरूर आते हैं जब कोई हमारे भरोसे को तोड़ता है या हम खुद किसी गलती का पछतावा करते हैं, और फिर सालों तक वो घटनाएं हमारे मन में घूमती रहती हैं, जैसे पुरानी फिल्म का एक दृश्य जो बार बार चलकर हमें दुखी करता है। थीबॉट कहते हैं कि जब तक आप माफ नहीं करते, आप अपने अतीत के गुलाम बने रहते हैं, क्योंकि माफ न कर पाने की भावना रिजेंटमेंट में बदल जाती है और रिजेंटमेंट धीरे धीरे शांति को नष्ट कर देता है। आप बाहर से मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन भीतर एक अदृश्य दीवार बन जाती है जो आपको सुकून से दूर कर देती है। माफ करने का मतलब ये नहीं कि आप भूल जाएं या फिर वही गलती दोहराने दें। इसका मतलब है आप अपने मन से ये निर्णय ले रहे हैं कि मैं अब इस घटना को अपने वर्तमान पर हावी नहीं होने दूंगा। ये एक्ट नहीं, ये लिबरेशन है। थीबॉट एक सुंदर उदाहरण देते हैं। Imagine you're holding a burning coal to throw at someone else. Who burns first? You. यानी जब आप किसी से क्रोध में जलते हैं तो सबसे पहले आप खुद जलते हैं, और जब आप माफ कर देते हैं तो वो जलन एक ठंडी हवा में बदल जाती है जो आपको भीतर से शांत कर देती है। लेकिन सिर्फ दूसरों को माफ करना ही काफी नहीं, कई बार हमें खुद को भी माफ करना पड़ता है। अपनी गलतियों, अपनी चूकों
अपने निर्णयों को, क्योंकि जब तक हम खुद से नाराज रहते हैं हम आत्मविकास की राह पर नहीं चल सकते। थीबॉट कहते हैं, सेल्फ फॉरगिवनेस इज द फाउंडेशन ऑफ इमोशनल ग्रोथ। माफी एक प्रक्रिया है। आज आप सोचेंगे, कल थोड़ा कम दर्द महसूस करेंगे और फिर एक दिन वो बात सिर्फ एक याद बन जाएगी और उस दिन आप महसूस करेंगे कि आपने किसी और को नहीं बल्कि खुद को आजाद कर दिया है। तो दोस्तों, अगर कोई जख्म बहुत पुराना है तो उसे ढोना बंद कीजिए, उसे माफ कर दीजिए, क्योंकि माफ करना भूलना नहीं बल्कि खुद को हील करना है। अब बढ़ते हैं 12वीं और अंतिम सीख की ओर, जहां हम समझेंगे कि कैसे जीवन की हर भावना को समझकर, स्वीकार कर और संतुलित करके हम सच्चे अर्थों में मास्टर योर इमोशंस बन सकते हैं। थीबोट कहते हैं, यू कांट कंट्रोल व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड, यानी जब तक आप अपनी भावनाओं को गहराई से नहीं समझते, आप उन्हें संभाल नहीं सकते। हम में से ज्यादातर लोग भावनाओं से भागते हैं। जब दुख आता है हम उसे दबा देते हैं, जब गुस्सा आता है हम उसे छुपा लेते हैं, और जब डर लगता है तो हम दिखाते हैं कि सब ठीक है। लेकिन थीबोट कहते हैं, यहीं पर हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। भावनाएं दुश्मन नहीं होती, वो तो हमारे भीतर के सिग्नल हैं जो बताते हैं कि कुछ ध्यान देने योग्य है। गुस्सा कहता है कहीं कुछ अन्याय हुआ है, डर कहता है तुम्हें तैयारी करनी चाहिए, दुख कहता है ये समय है खुद को समझने का। लेकिन हम इन भावनाओं को महसूस करने से डरते हैं, और जब हम उन्हें दबाते हैं तो वो भीतर जहरीले रूप में बढ़ने लगती हैं। थीबोट हमें एक सच्चाई सिखाते हैं, भावनाओं से लड़ना नहीं, उनसे दोस्ती करना सीखिए। उन्हें ऑब्जर्व कीजिए जैसे कोई ध्यान करता है। बस उन्हें देखें, नाम दें और समझें कि वो क्या कह रही हैं, क्योंकि अवेयरनेस ही ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। वो कहते हैं, फीलिंग्स आर लाइक क्लाउड्स, दे पास व्हेन यू स्टॉप चेजिंग देम, यानी जब आप उन्हें स्वीकार लेते हैं तो वो खुद ही शांत हो जाती हैं। थीबोट बताते हैं कि इमोशनल मास्टरी का मतलब इमोशनल लेस बनना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है हर भावना को सही दिशा में इस्तेमाल करना। दुख से संवेदनशीलता पैदा करना, डर से साहस निकालना, गुस्से से न्याय की भावना पाना और प्रेम से करुणा विकसित करना। जब आप अपनी भावनाओं को बिना जज किए महसूस करते हैं तो आप अपने भीतर के केओस को क्लैरिटी में बदलते हैं, और यही क्लैरिटी आपको शांति देती है, क्योंकि अब आपके भीतर कोई संघर्ष नहीं, सिर्फ स्वीकार्यता होती है। थीबोट कहते हैं, इमोशन मास्टरी इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग स्टॉर्म्स, इट्स अबाउट लर्निंग टू डांस इन द रेन, यानी जिंदगी में तूफान तो आएंगे ही, पर जो नाचना सीख ले वो कभी डूबता नहीं। तो दोस्तों, मास्टर योर इमोशंस का असली सार यही है, खुद को जानिए, अपनी भावनाओं को समझिए, उन्हें स्वीकारिए और उन्हें अपनी शक्ति बनाइए, क्योंकि जब आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं तो कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति आपकी शांति नहीं छीन सकता। दोस्तों, थीबॉट मेरिसी की ये किताब सिर्फ भावनाओं को नियंत्रित करने की गाइड नहीं है, ये अपने भीतर की यात्रा है, जहां हर पन्ना आपको अपने असली आप से मिलवाता है। ये सिखाती है कि जिंदगी की शक्ति बाहरी नहीं, भीतरी होती है। जब आप अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं को समझ लेते हैं तो बाहरी परिस्थितियां आपको हिला नहीं सकती। आप शांत, स्थिर और आत्मविश्वासी बन जाते हैं, और यही असली मास्टरी है, अपने भीतर के तूफानों में भी मुस्कुराना। अगर आपको ये कहानी, ये सफर पसंद आया तो इसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि कोई और भी अपने भावनाओं के बंधन से मुक्त होना चाहता होगा। और अगर आप ऐसी ही सोलफुल और इंस्पायरिंग कहानियां हर हफ्ते सुनना चाहते हैं तो चैनल स्टोरी मैग्नीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, जहां हर किताब, हर कहानी आपको थोड़ा और समझदार, थोड़ा और शांत और बहुत ज्यादा जागरूक बनाती है।